सर आप क्लियर नहीं आ रहे हो। हाँ आज थोड़ा सा इशू है हाँ नेट। सर, वीडियो को बैकअप चाहिए। आज नेटवर्क इशू है, ठीक है। मतलब जियो की सर्विसेज पूरी तरीके से आज बंद है। मोबाइल डेटा से ले रहे हैं क्लास, कुछ अटक सकता है वीडियो आपका। मेरा पूरे सेटअप रहे हो आज। सर बोर्ड भी थोड़ा ब्लर है। तो पहले आप आंसर्स नोट कर लें इसके, तो उसके बाद आपको जो डाउट है वो आप वहां पर लिख दें। तो आंसर है आपका ए बी ए बी बी ए बी। सर फोर्थ का क्या है? तो है ए बी बी ए सर ब्लर है ना इसलिए दिख। सी बी ए डी। इतना ब्लर है कि दिख भी नहीं रहा। है ब्लर है। हाँ सर, दिख नहीं रहे वर्ड्स बराबर। सर दिख रहा है नहीं। ए डी ट्रिपल सी। पंद्रहवां क्वेश्चन मैं आपको बोनस दे रहा हूँ। डी ए सी बी सी। लास्ट है ए सी बी ए बी। ये आंसर की है, इसको नोट कर लें और अब आपको कोई डाउट है तो पूछ लें। सर आंसर की स्क्रीनशॉट भेज दो ना ग्रुप में। स्क्रीनशॉट अब फोटो खींचना पड़ेगा। सर आई है ना ग्रुप में ग्रुप में पहले से ही। चलिए, तो अब इसमें डाउट पूछा है फर्स्ट सर वाला। वाली वीडियो भेज दो। हियर वी डिस्कस फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ओके, जो हुकुम सब बोधे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपको एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना था। एंगल बी ए सी का और ये एंगल ए बी सी का। तो देखिए आप,
कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट 3,7, कोऑर्डिनेट ऑफ B is 3,4, कोऑर्डिनेट ऑफ C is 5,4. एंगल BAC का बाइसेक्टर चाहिए था, तो सिंपली इसमें ये करना था आपने क्वेश्चन कि आप यदि देखोगे तो ये आप जानते हो कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो अपोजिट साइड को साइड कंटेनिंग रेशियो में डिवाइड करता है। तो यदि आप इस साइड का लेंथ निकालेंगे, इस साइड का लेंथ 3 आता है, इस साइड का लेंथ निकालेंगे तो ये लेंथ 2 आता है। मतलब ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये अपोजिट साइड को 3:2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। सेक्शन फॉर्मूला से डी का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर ले इसमें, तो सेक्शन फॉर्मूला से व्हेन वी कैलकुलेट कोऑर्डिनेट ऑफ डी तो ये आएगा 21/5, 26/5। अब 2 पॉइंट फॉर्मूला से ईडी की इक्वेशन लिख लें। सो इक्वेशन ऑफ ईडी क्योंकि बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 or x minus x1. Now when we calculate, तो ये 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा और x minus 3, तो y minus 4 is equals to x minus 3. तो फाइनल आंसर है x minus y plus 1 equals to 0. This is your answer. X minus y plus 1 equals to 0. या y बराबर x plus 1 भी लिख सकते। आज थोड़ा नेटवर्क इशू है। सर ब्लर हो रहा है। हाँ, नेटवर्क इशू के कारण हो सकता आपने है। डी के कोऑर्डिनेट सर मैं री एंटर कर रहा। हाँ, सर पूरा ब्लर है। हाँ सर कुछ भी नहीं दिख रहा। कर ही नहीं सकते अब इसको। सर वीडियो यूट्यूब पे डालोगे तो वहां से स्क्रीनशॉट ले लें, वो तो साफ आएगा ना। मैं स्क्रीनशॉट तो दे रहा हूँ, रुक जाओ जरा। हेलो सर, सर आप फोटो खींच के ग्रुप में सेंड कर दीजिए। सही बोल रहे हो क्या? ऋतिक रोशन यादव होगा। मीडिया पसंद आया। आज तो बहुत ही ज्यादा नेटवर्क। चलो फिर भी भेजता हूँ ग्रुप में, देखो कहाँ गए ग्रुप। अरे ग्रुप, ओ भैया ग्रुप हो गया। देखो पहुंच गए पहले के बाद अब पूछा है चौथा डाउट। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कशन अपन कर रहे हैं। कुमावत रवि 4th क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इमेज पॉइंट निकालना सिखाया था, तो वही फॉर्मूला लगाना है। तो हियर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। प्रणव बोल रहे हैं, प्रणव को तो आवाज ही नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 4, इमेज पॉइंट निकालना है। डायरेक्टली इमेज पॉइंट के लिए क्वेश्चन आपको बताया था, सीधा ये फॉर्मूला डाल दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है x minus 4/5 y plus 13/1 it is equals to -2 times। सेटिस्फाई कराएंगे तो 20 - 13 + 6
अपॉन 26। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। When we calculate this, this gives you x minus 4 upon 5, y plus 13 upon 1 is equals to minus 1. x का वैल्यू minus 1 और y का वैल्यू minus 14 है। So this is the correct answer. First option correct है again. ये 3-3 लाइन के क्वेश्चन के लिए 4-4 मार्क्स थे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ये वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो बच्चों ने लिखे हैं यहाँ पर। 7वां लिखा है, अब मैं 7वां आपको बता रहा हूँ। सीक्वेंस में ही चल रहे हैं अपन। सर हो गया क्लियर? क्या क्लियर हो गया? कुणाल 5वां पूछ रहे हैं। कुणाल सर आप 5वां समझा दीजिए बस। 5वां इजी है। इसमें आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। और यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ AB। अब आप बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये 1357 -57 दिए और यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ AB। इक्वेशन ऑफ AB निकालने के लिए बस इतना सा कंसेप्ट था। ये जो AB है आपका, ये AB जो है वो पैरेलल होता है इस, तो नाम दे देते हैं DE के। तो AB जो है वो DE के पैरेलल होगा और D का यदि आप स्लोप निकालोगे D का तो 7 - 3 4/4 1 आता है। तो इस लाइन को यदि आप ज्वाइन करते हो तो इसका स्लोप 1 आता है, तो इसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी 1 होगा। और पॉइंट तो हमको पता ही है -57 से पास हो रहा है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएंगी? y - y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x - x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x - y + 12 इक्वल्स टू 0। x - y + 12 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर करेक्ट आंसर। शायद से सेकंड ऑप्शन है। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन आता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन देखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? सीधा क्वेश्चन है। स्लोप निकालोगे तो -1/7 हो जाएगा। रुक जाओ, 7th क्वेश्चन देखने को एक बार मेरे को। वेट फॉर 1 मिनट। मुझे गिला पेपर। तो प्रश्न होना चाहिए थी। पेपर देखने दो, पेपर ही नहीं मिल रहा। क्वेश्चन 7 पढ़ना जरा कुणाल। हाँ सर, the point -4, 5 is the vertices of the square and one of its diagonal is 7x - y + 8 equals to 0। फिर से बोलूं सर? एक मिनट, सर डायगोनल बताओ कितना है? 7x 7x - y + 8। वर्टाइसिस
वर्टाइसिस एक दिया है -4,5। ठीक है, तो देखिए इतना क्वेश्चन था ये सिंपल सा कि जो दूसरा डायगोनल होगा ये पहले डायगोनल पे परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, हमको ये डायगोनल कैलकुलेट करना था, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो स्लोप ऑफ ये जो गिवन डायगोनल है ये 7 है, तो स्लोप ऑफ जो रिक्वायर्ड डायगोनल है उसका स्लोप -1/7 हो जाए। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड डायगोनल पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगाएंगे, y - y1 = स्लोप x - x1, 7 से मल्टीप्लाई कर देना, -x - 4, तो x + 7y = 31, ये आंसर आता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। So this is question number 7. Take the screenshot of this. मैं ग्रुप में भी भेज दे रहा हूँ फोटो खींच के। सात के बाद 10, क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं वो आपको। ये गया ग्रुप में है, पेज नंबर 3 पे जाते हैं। और here we discuss question number 10. एक लाइन है जो 1 2 से पास हो रही है और इसी पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है उसका पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन आपको जो दिया था उसके मुताबिक we have to find equation of a line which is passes through 1, 2 and whose portion between coordinate axis is bisected at this point. मतलब आपको ये लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि 1, 2 से पास हो रही है और इसका ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में पोर्शन है ये 1, 2 पे बाइसेक्ट भी होगा। मतलब ये मिड पॉइंट है इस ए बी का, दिस इज मिड पॉइंट, बाइसेक्ट हो रहा है। तो बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया। यदि ये 1, 2 है तो एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट का डबल आएगा, मतलब ये 2, 0 होगा। और बी का कोऑर्डिनेट आपको लिखना है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहता है और वाई कोऑर्डिनेट इसके वाई कोऑर्डिनेट का डबल। ये ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि अभी आप ए बी का मिड पॉइंट निकालोगे तो 1, 2। तो जैसे ही आपको ए और बी का कोऑर्डिनेट पता चला वैसे ही अब आप लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट 2 और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट 4 बता सकते हो। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन हो जाएगा 2 इंटरसेप्ट फॉर्म से x/2 y/4 = 1। 4 एलसीएम लोगे तो 2x + y = 4। So 2x + y = 4 is the correct answer of question number 10, which is fourth option. Option number D. सर और एक बार कंडीशन समझा दीजिए ना, क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया है we have to find equation of line which is passes through 1, 2 और इसी 1, 2 पे इसका जो पोर्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो बाइसेक्ट हो रहा है। मतलब ये जो पोर्शन है ये 1, 2 पे बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब इस पोर्शन का 1, 2 मिड पॉइंट है। तो इसको मिड पॉइंट देखते हुए हमने ए और बी का सर गायब हो गया।
सर आपका माइक म्यूट है। माइक म्यूट हो जाता है बार बार। चलिए, सर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, फिर से बताइए। 1 2 मिड पॉइंट दिया है, मतलब आपको यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू 1,2 और इसका जो पोर्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस है ये 1,2 के बाइसेक्ट भी हो रहा है, मतलब 1 2 से पास होने वाला लाइन चाहिए और 1 2 पे ये पोर्शन बाइसेक्ट भी होना चाहिए, मतलब 1 2 AB का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो यदि ये 1,2 लिया तो एक्स कोऑर्डिनेट पे जब भी पॉइंट लिखना है तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट का डबल कर दो, और वाई कोऑर्डिनेट पे पॉइंट लिखना है तो इसके वाई कोऑर्डिनेट का डबल कर दें, तो आपको एक्स और वाई दोनों पे पॉइंट मिल जाएंगे। और एक बारी आपको ए और बी मिला तो आपको एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ और वाई इंटरसेप्ट का लेंथ मिल जाता, तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के वी गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 के बाद किसी को कोई डाउट है तो लिखिए, 11 से 15 तक डाउट वाले डाउट लिखते हैं, पुराना पिछला पूरा चैट उड़ गया है। 14 और 15 रुक जाइए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन 11 हर सोमवार से पूछ रहे, क्वेश्चन 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, आज क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 जरा। Sir, if the straight line AX plus BY plus C is equals to 0 always pass through 1 comma minus 2, then ABC are of देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये लाइन 1 कॉमा -2 से पास हो रही, मतलब 1 कॉमा -2 इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह पर 1 डालेंगे और y की जगह पर -2 डालेंगे, प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज a प्लस c इज इक्वल्स टू 2b, और इसका मतलब होता है a b c आर इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही पांचट, नोट कर लें इसको। 11वां क्वेश्चन है, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। बिफोर 14 कोई डाउट किसी को? 14 के पहले कोई डाउट? चलिए नहीं, बोलो जीविदा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। फोर्टीन में आपको जैसा जैसा दिया है वैसा ही सॉल्व करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपन जाते हैं। और उसके पहले आप 15 का, ओके, उसके पहले 15 का रीजन समझ लें। 15 में एक वर्ड आया है ऑर्थोगोनल, वो अभी आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। दो सर्कल के बीच में अपन आगे चल के एंगल, जैसे आप दो लाइन के बीच में एंगल निकालते थे तो वैसे ही आप यहाँ पर सर्कल में दो सर्कल के बीच में एंगल निकालें। अब यदि लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री रहा तो लाइंस को आप बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। लेकिन जब दो कर्व के बीच में एंगल 90 डिग्री रहा तो कर्व को परपेंडिकुलर कर्व नहीं बोलते, वहां पर वर्ड आता है ऑर्थोगोनल वर्ड, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में जो आप परपेंडिकुलर वर्ड यूज करते हो वो केवल स्ट्रेट लाइन में ही यूज किया जाए। हम बोलेंगे टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट जब यहाँ पर आप सर्कल पढ़ेंगे या फिर पैराबोला पढ़ेंगे
या फिर एलिप्स पढ़ेंगे या फिर हाइपरबोला। यदि इनमें से कोई भी दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तब हम उनको परपेंडिकुलर वर्ड नहीं लिखते, इनकी जगह पर अपन वर्ड यूज करेंगे, परपेंडिकुलर की जगह पर अपन वर्ड यूज करते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब कभी नहीं बोला जाएगा कि एक सर्कल दूसरे सर्कल पे परपेंडिकुलर है, हम बोलेंगे सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सर्कल और पैराबोला ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, जब एंगल उनके बीच में 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल वर्ड यूज किया जाता है। तो चूंकि आपको मैंने ये ऑर्थोगोनैलिटी बताई नहीं थी, इसलिए क्वेश्चन मैं बोनस दे रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट है, उसका आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको आंसर लाना है तो आप उसमें ये कंडीशन लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन ये लगती है ट्वाइस G1 G2 प्लस F1 F2 बराबर C1 प्लस C, ये लगा देना, देन यू गेट द आंसर। यहाँ पर G1 पहले सर्कल का सेंटर का x कोऑर्डिनेट है, F1 पहले सर्कल के सेंटर का y कोऑर्डिनेट है, और C1 उस सर्कल का कांस्टेंट है। ऐसे ही G2 F2, तो ये दोनों सर्कल के सेंटर्स निकाल लेना और इस फॉर्मूला में आप वैल्यू डाल देना, देन यू गेट द आंसर। ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। यदि ये कंडीशन फुलफिल्ड होता है तो सर्कल हमेशा ऑर्थोगोनल होगा। तो आप इस कंडीशन में 15वें क्वेश्चन में ये कंडीशन लगा देना, देन यू गेट द आंसर। वैसे अभी आपको पढ़ने का है, इसलिए क्वेश्चन बोला दिया, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा आप ध्यान में रखिए कि दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे तो उनको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, लेकिन जब दो कर्व के बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा तो उनको परपेंडिकुलर कर्व नहीं बोलते, तब हमेशा वर्ड यूज किया जाता है ऑर्थोगोनल। मतलब कर्व के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, कर्व आपका सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है, यदि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो फिर हम ऑर्थोगोनल वर्ड का यूज करें। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड हियर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। ये 15वें क्वेश्चन के लिए आपकी हिंट थी, 15वां क्यों बोनस दिया। और अभी आप देख लें क्वेश्चन नंबर 14, इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। फोटो खींच के ग्रुप में डाल। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ये गया ग्रुप में आपके, थर्ड पेज। पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में आपको दिया है P जो है वो ओरिजिन से लाइन पे का परपेंडिकुलर का लेंथ है, तो डायरेक्ट फार्मूला डालना है आपने। P का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 0 से लाइन पे का परपेंडिकुलर का लेंथ K अपॉन 0 0 से सेटिस्फाई होगी लाइन, डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इनको कॉस और साइन में कन्वर्ट करोगे तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। एलसीएम लेंगे तो k साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और डिनोमिनेटर में तो एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। और अब मैं ये कर रहा हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है।
तो ये k sin 2 अल्फा बन जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 दे। तो सबसे पहला हमने ओरिजिन से पहली लाइन पे द परपेंडिकुलर का लेंथ निकाला, ओरिजिन से सेटिस्फाई हो जाएगा तो ऊपर k आएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट किया एंड वी गेट दिस इक्वेशन। और अब सेकंड लाइन पे द परपेंडिकुलर का लेंथ निकालोगे, तो सेकंड लाइन पे द परपेंडिकुलर का लेंथ p डैश इज इक्वल टू k cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि आपको देगा वैल्यू केवल k cos 2 अल्फा। ये सेकंड है। और अब आपको जो पूछा था वो देखिए, अब आपको जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है कि 4p स्क्वायर प्लस p डैश का स्क्वायर कितना। तो 4p स्क्वायर को आप 2p का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस p डैश स्क्वायर, और अब इसमें वैल्यूज पुट अप कर दीजिए। 2p का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा, और ये k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा आएगा। k स्क्वायर कॉमन ले लो, sin square 2 alpha plus cos square 2 alpha. So this gives you k square, which is third option. तो 14 क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 15 बोनस आपको दिया था, तो ये 14 और 15 हो गया। तो अब अपन 15 के बाद मेरे से पूछा है कुणाल ने 20 के पहले किसी को कोई डाउट है क्या? बिफोर क्वेश्चन नंबर 20। Sir, 18th. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 19 sir. पहले 18 देखो। मानसी जरा क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। Yes, sir. If a circle x square plus y square minus kx minus 12y plus 4 equals to 0 touches x-axis, then k equals to सर्कल फिर से बोलो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन फिर से बोलो मानसी। yes, sir. X square plus y square minus kx minus 12y plus 4 equals to 0. फोर। अब आपको दिया है ये लाइन यदि x एक्सिस को टच कर रही है, if
सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, तो आप दो तरीके से कर सकते हो कि सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस से इक्वेट कर दो, उससे भी आ जाता, या फिर आपको डायरेक्टली बताया था एक्स इंटरसेप्ट का जो लेंथ होता है ट्वाइस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, ये 0 हो जाएगा। ये एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ है, लेकिन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ 0 हो जाएगा, इसलिए 0 से इक्वेट कर दीजिए। मतलब इनडायरेक्टली जी स्क्वायर बराबर सी हो जाएगा। यहाँ पर डी स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो के स्क्वायर बाई 4 आएगा, और सी का वैल्यू 4 दिया है, तो के स्क्वायर 16 आता है, इसलिए के का वैल्यू √16 है। तो √16 इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। यह है 18 क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। सर आपने 2√g² माइनस सी स्क्वायर को 0 से कैसे इक्वेट किया, एक बार बताइए। लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, ये जो सर्कल है, जब सर्कल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो ये जो एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ आता है ये 2√g² माइनस सी आता है, ये ऐसा है। अब यदि आप इसको ऊपर लेके जाओगे, मतलब सर्कल को एक्स एक्सिस को टच कराओगे, तो जब आप एक्स एक्सिस को टच कराएंगे तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो 2√g² माइनस सी है ये 0 हो जाता है, ये एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ होता है। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ को 0 से इक्वेट कर दो तो ये आ जाता है। ये भी लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट है, ये इतनी जो लेंथ होती है इसके लिए फॉर्मूला है, ये एक्स एक्सिस है, और दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से भी कर सकते थे कि एक्स एक्सिस को यदि सर्कल टच करता है तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर जो है वो रेडियस के बराबर, इससे लाओगे तो भी आंसर आए। दो तरीके हैं, एक तरीका यह है कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर रेडियस से इक्वेट कर दो, या सीधा सबसे अच्छा तरीका है कि जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी, जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट 0, तो ट्वाइस रूट ओवर g² माइनस सी को 0 से इक्वेट कर दो। ये रूट पूरे पे लगा हुआ है, तो दिस इज द फॉर्मूला। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, नोट कर लो इसको। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। 19 में किसको डाउट है, क्वेश्चन पढ़ो। नाइनटीन में किसको डाउट है, क्वेश्चन पढ़िए। चलो बोल ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कुणाल क्वेश्चन नंबर 20 पढ़े। So if the radius of the circle is x square plus y square minus 18 plus 12y plus k equals to 0, be 11, then k equals to. इसमें क्या डाउट है तुमको? सर मेरा आंसर ही नहीं आ रहा, मैं इक्वेट भी कर रहा तब भी। वो एक जगह एक्स मिसिंग है वहां पर, हाँ सर। वो समझते हुए करना था तो आ जाता था। सर्कल जो मतलब तुमने सर्कल बोला है, एक बार फिर से बोलो। if the
if the radius of the circle x square plus y square minus 18 plus 12y plus k equals to 0. y square minus 18. 18 हाँ, इधर x plus 12y plus 12y और plus k equals to 0. ये है क्वेश्चन। और रेडियस 11 दिया है। रेडियस 11 है। रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इट इज इक्वल्स टू 11 व्हेन यू कैलकुलेट दिस ये है क्वेश्चन नंबर 20। सर आपने x वाला किसने कर x वही किसको तो बोला कंसीडर किया आपने? वही तो बोला है कि यहाँ पर मिसिंग है वो x क्योंकि दो कांस्टेंट नहीं हो सकते। सर प्रिंटिंग मिस्टेक था हाँ कि अपन को कंसीडर करना था? नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक था, तुम क्यों कंसीडर करोगे, छपाई में गलती है। अच्छा सर फिर ये वाला भी बोनस मिलेंगे? अरे कितना बोनस पे टिकोगे भाई। सर x कंसीडर करके ठीक है, x कंसीडर करना था। ठीक है देखते हैं, इस पर विचार करते हैं। 20 के बाद और कोई डाउट? सर 25th 25 के पहले 25 के पहले कोई डाउट किसी को जल्दी से पूछ लो। चलिए नहीं तो अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। और 25वां क्वेश्चन क्या है ये आपको कुणाल पढ़ के बताएंगे। और ये कुणाल 25वां क्वेश्चन। the equation of the circle passes through the point 2,1 and touches the y-axis at the origin is. So you have to find equation of circle which passes through the point 2,1 and touches y-axis at origin. और origin को y-axis पे टच भी कर रहा and touches y-axis at origin. तो अभी भी आपको ये लाइन दिया है कि touches y-axis at origin. इसका मतलब है सर्कल आपका यूं बनेगा और सर्कल टचेस y-axis एट ओरिजिन। तो इस केस में जो सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा इट इज r, 0 और जो रेडियस है इट इज r। ये लाइन कभी भी आपको दिया है कि सर्कल टचेस y-axis एट ओरिजिन देन ऑलवेज सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन x-axis। और इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हो गया कि जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो r, 0 होगा और रेडियस r होगा।
मतलब अब आपको सेंटर पता है, इट इज r, 0, और आपको ये दिया है कि सर्कल किसी गिवन पॉइंट से पास हो रहा है 2, 1, तो 2, 1 से इसका जो डिस्टेंस है वो r से इक्वेट कर देना तो r आ जाएगा। तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो इट गिव्स यू r माइनस 2 का स्क्वायर या 0 माइनस 1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस से इक्वेट किया, वैल्यू ओपन की ब्रैकेट, ये कैंसिल हो जाएगा, रेडियस आपका जो है ये 5/4 है। तब अपने पास रेडियस आ गया, मतलब सेंटर भी आ जाएगा और रेडियस तो है ही, तो देयरफॉर सेंटर का कोऑर्डिनेट 5/4, 0 हो जाएगा। और अब सेंटर रेडियस फॉर्म लगा दीजिए, व्हेन यू अप्लाई द सेंटर रेडियस फॉर्म देन यू गेट दिस। तो सेकंड ऑप्शन आता है इसका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5। यह है सर्कल 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 5। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और कोई डाउट किसी बच्चे को बचा है तो पूछ लीजिए। ये भी डाल देते ग्रुप में। सर आपका वीडियो बंद हो गया शायद। वीडियो बंद हो गया? नहीं सर आ गया। ऐसा तुम बात कर दे बार बार। देखो ग्रुप में डाला है, और कोई डाउट किसी बच्चे को है तो पूछिए। बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं बचा। तो अब आप ये बताएं कि क्या किया जाए, क्वेश्चन नंबर 20 बोनस दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? सर वो तो कंसिडर था ना कि वहाँ एक्स करना है करके। अब वही है, बच्चे अब यही बोलते हैं कि सर हम कंसीडर नहीं कर सर पाते। रहने दो। बच्चों का कहना ये रहता है कि हम कंसीडर नहीं कर पाते सर। जैसे कुणाल का कहना है, कुणाल क्या बोलते हैं? सर रहने दो। रहने दें क्या? चलो, कुणाल बोल रहा है तो मानसी जो बोलेगी कर देंगे। मानसी क्या बोलती है? सर रहने दो। मानसी बोल रही है कि चलिए। तो ये था अपना पेपर। वैसे तो कोशिश यही थी कि आप लोग आउट ऑफ मार्क्स लाएं। सर प्लीज सेंड वीडियो ऑन ग्रुप ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम माय वॉइस नॉट गोइंग टू यू। और चलते अब आगे। तो ये तो पेपर डिस्कशन था। और सर स्क्रीन अटक गई। इन्हीं अटक गई क्या?
बहुत इशू आज थोड़ा सा ज़्यादा है नेटवर्क का इशू, क्योंकि कल शाम 6 बजे से जो है वो जियो का नेटवर्क इशू है यहाँ पर। सर ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू होंगी? ऑफलाइन का जैसे ही नोटिस आता है आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। वैसे तो नहीं सर, जियो कल से मैंने 7 तारीख के बाद 7 दिन और बढ़ाया था, उन्होंने 14 तक किया था। देखो अब क्योंकि बाकी सब खुला है, कोचिंग स्कूल ही बंद है बस। चलिए, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं नया टॉपिक आज बताने वाला था आपको सर्कल, बट नेटवर्क बहुत ज़्यादा इशू होने के कारण काफ़ी सारे बच्चे 10 बच्चे करीबन अराउंड अभी लेफ्ट भी हो गए, और मेरी तरफ से भी नेटवर्क इशू बहुत है। तो इसको अपन कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे, आज की बात को, ठीक है। क्योंकि कल मेरे को फिर से रिवाइज करना ही पड़ेगा इसको, तो इसलिए बेहतर ये है कि अपन इसको कल की क्लास में शुरू करेंगे। आज अपन इसको यहीं पर सभा बर्खास्त करते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय, बाय सर, थैंक यू सर। नाइट एवरीवन, बाय सर। बाय बेटा।